हाचू हाचू आपकी सकारात्मक सोच है या नकारात्मक सोच है, मैं आपको आश्रय भावना पर आपके लिए चिंतन व्यक्त कर रहा हूं। मेरा पर्सनल चिंतन है कि आश्रय के बताइए आपका सकारात्मक सोच है या नकारात्मक सोच है ना? सकारात्मक मैंने आपसे कहा, साबड़ो गुजरात साबड़ो, मैंने आपसे कहा आहार देने आना। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा तो ऐसा करो, और नहीं आए तो फिर ऐसा करो, और बिल्कुल नहीं आए तो उठ करके रवाना हो जाओ, जाना मत। लेकिन कोई, मैं तो नॉर्मली बात कर रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा कि आप आहार देने आना, तो आपने क्या जवाब दिया? हमारा चौका नहीं है। बोलो हमारा, बोलो ना हमारा। तो मौका तो है, कोई जरूरी थोड़ी है कि चौका से काम होता है। कभी कभी, बोलो कभी कभी बाहर गांव वाला व्यक्ति आए, वो आहार कैसे दे? अब चौका नहीं है उसका, चौका तुम्हारा। बोलो चौका, हाथ उठाओ ना। चौका तुम्हारा और मिला है ये मौका हमारा। बोलो चौका, जोर से बोलो ना। चौका तुम्हारा और मौका हमारा। परंतु ये है कि जिसका चौका वो दे नहीं पाता है, टाइम नहीं, उसका आदमी तो गया, भैया आप आ जाना। चौका तुम्हारा और मौका, बोलो ना, चौका तुम्हारा मौका हमारा। घर की बहुएं नहीं आती हैं, नहीं 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 मम्मी बुआ को बुला लो। क्या मम्मी? बोलो ना, मम्मी बुआ को बुला लो, मम्मी चाची को बुला लो, नानी को बुला लो। हम नहीं आते हैं। महाराज जी से डर नहीं लगता है, आलू से डर लगता है। बोलो ना, राज की बात तो राजमल जी बोलेंगे। बोलो, महाराज जी से डर नहीं लगता है, किससे डर लगता है? आलू से डर लगता है, प्याज से डर लगता है। रात्रि भोजन छिड़ा देंगे तो घर की बहुएं तो खिड़की में से ऐसे देखती है जैसे एक आतंकवादी घुस आया हो घर में। अब जो ना हंसे उसे पड़ोसी की कसम। घर की बहुएं तो ऐसी देखती खिड़की में से, ऐसी देखती खिड़की में से जैसे दो आतंकवादी घुस आए, इन पर अटैक करो जल्दी से, फटाफट फटाफट, सर्जिकल स्टाइल से। भैया ये ध्यान रख करके चलना, जीवन में ध्यान रख के चलना। डर लगता है, बोलो चौका तुम्हारा। बोलो जोर से बोलो, चौका, चौका तुम्हारा और मौका। बोलो भाई, चौका, चौका तुम्हारा और मौका हमारा। भैया चौका तुम्हारा है और मौका हमारा है। मैंने इससे कहा कि आहार देने सकारात्मक सोच या नकारात्मक सोच? बोलो सकारात्मक, जोर से बोलो, सकारात्मक सोच या नकार। मैंने इससे कहा कि आहार देने को आना। मालूम इसने क्या जवाब दिया? चौका नहीं है हमारा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा चौका नहीं है, दूसरे के चौके में आओ। मालूम उसने क्या जवाब दिया? नहीं नहीं, डर लगता है कहीं अंतराय हो गया तो। बोलो कहीं अंतराय हो गया तो क्या होगा? भैया बस तुम्हें कर्म का बंध हो गया। तुमने इतना कहा कहीं अंतराय हो गया, निगेटिव सोच। क्या? निगेटिव सोच, कहीं अंतराय हो गया तो, है ना? ऐसा तुम्हारे मन में विचार क्यों आया? हम जब भोजन करने बैठते, हमारे नगर में साधु नहीं है तो राज की बातें है। बोलो ना, राज की बात, राज की बातें है। नगर में साधु नहीं है तो अभी धर्मात्मा श्रावक, पुण्यात्मा श्रावक हाथ जोड़ करके भोजन करने से पहले ये भावना भाता है, जहां जहां ढाई दीप में। बोलो ना, मैं तो नहीं बोलूं, मैं बुलवाऊंगा आपसे, मैंने ठेका थोड़ी लिया कोई प्रवचन करने का। बोलो जहां जहां, जहां जहां ढाई दीप में दिगंबर महामुनिराज विराजमान हो। बोलो जहां जहां ढाई दीप में दिगंबर मुनिराज विराजमान हो, उन सबका आहार, उन सबका निरंतर आहार हो जाए, उन सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका अच्छा। उस समय तुम्हारे मन में भाव क्या आया? सबका आहार। जोर से बोलो ना, ये डोकरी नहीं बोले, छोकरी बोले, डोकरी नहीं बोले। बोलो डोकरी। सब साधु का आहार, हाथ जोड़ के बोलो, सब साधु का आहार। अब आपने क्यों लगाया निरंतराय शब्द? आप कहते कि सबका अंतराय हो जाए।
कहते आपकी सबका अंतराय हो जाए। क्यों लगाया आपने निरंतराय शब्द सबका? जब ढाई दीप में साधु का आहार अच्छे से हो जाए तो हमारे मोहल्ले में विराजमान साधु का आहार भी है ना निरंतर। तुमने सोचा कि अंतराय हो जाएगा, बस समझो तुम्हें महान अंतराय कर्म का बंद हो गया। वही अंतराय कर्म तुम्हें आहार देने नहीं जाने दे रहा। तुम्हें सोच करके चलते नहीं, हम जाएंगे और अच्छे से क्या करेंगे, हम उनका अच्छे से आहार कराएंगे, शोधन करके हम क्या करेंगे, आहार कराएंगे। देख करके हमारा हो ही नहीं सकता है महाराज का आहार अच्छे से होगा, निरंतराय आहार होगा, अंतराय हो ही नहीं सकता है, गड़बड़ हो ही नहीं सकता है, हम शोध करके देंगे। ऐसी भावना लेकर के तुम जाते और गड़बड़ हो ही नहीं सकता है। जहां भाव खोटा वहां काम खोटा। बोलो जोर से बोलो, जहां भाव खोटा वहां पर काम खोटा, और जहां पर भाव चोखा वहां पर काम चोखा होता है। अगर तुमने तुम्हें किसी ने शादी में बुलाया कि आप शादी में आना, नहीं नहीं मैं नहीं आता, कहीं तलाक हो गया तो सारी बैंड मेरी बजेंगी, कहो ना ऐसा। अगर कहीं मान लीजिए किसी ने शादी में तो ऐसे कपड़े तपड़े पहन के पहुंच जाते हैं जैसे भाव ने इनको ही पढ़वाना हो, ये पंडित जी यही हो, पुजारी यही हो, सारे लोग यही हो। ध्यान रख करके चलना। ऐसा सोचने वाला जो तुमने मन में विचार किया कि कर्म का है ना अंतराय ना हो जाए, तुम्हारे लिए अंतराय कर्म का बंद हो गया। तुम्हें देख करके शोध करके तुम्हारे लिए आहार कराना चाहिए था, पर तुम्हारे मन में ऐसा कभी नहीं सोचना हम जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं अच्छा होगा। ऐसे सोचने वाले को अंतराय कर्म का क्या होता है, बंद होता है। और जो व्यक्ति सोच रहा कि आहार अच्छा हो जाए, उसी शुभ कर्म का क्या होता है, आश्रय होता है। आप देखिए कर्म का आश्रय। हम बैठे कहाँ हैं बताओ, बैठे हम कहाँ हैं, कहाँ बैठे हो, हाचू हाचू बोलवाना। बोर्डिंग में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं, बोर्डिंग में बैठे हुए हैं। किसके सामने बैठे हुए हैं, आचार्य परमेष्टि दिगंबर महामुनिराज रत्नकांड श्रावकाचार्य की साक्षी में हम बैठे हुए हैं। पर आपका मन कहाँ है, पर आपका मन कहाँ है, आप कहीं दूसरी दुनिया में हैं। स्थान अलौकिक है पर तुम लौकिक दुनिया में घूम रहे। कर्म का आश्रय देखो कैसे होता है। एक वेश्या और एक साधु, एक वेश्या और एक साधु है ना, एक धार्मिक आदमी, एक वेश्या और एक धार्मिक आदमी। धार्मिक आदमी प्रवचन सुनने जाता है और वेश्या अनेक प्रकार के पाप कर्म में लगी रहती है। उसे वेश्या को पता चला कि देखो है ना, एक नगर में संत आया है, उसका प्रवचन चल रहा, धर्मोपदेश चल रहा, उनकी सेवा करने लोग लगे। वो सोच रही है मेरा पाप कर्म का उदय देखो कि हम कैसे कर्म में लगे हुए हैं, हम कैसा कार्य कर रहे हैं, है ना, हमारा पाप कर्म है, दिन रात हमारा पाप में समय जा रहा है, हम मर कर के नरक जाएंगे। भगवान इस पाप का फल क्या होगा। और दूसरा जो धर्मात्मा है वो सोच रहा कि देखो वेश्या कितना सुख पा रही है, सांसारिक सुखों के लिए वो प्राप्त कर रही है ना, हमें ऐसा सुख क्या कब मिलेगा। और दोनों के सोचते ही एक साथ दोनों की मृत्यु हो गई, एक साथ दोनों की मृत्यु हो गई। एक मर करके बोलो, एक मर करके, जो वेश्या थी मर करके स्वर्ग गई और जो धर्मात्मा था वो मर करके नरक में गया। उसने सोचा वेश्या ने मैं स्वर्ग में कैसे आ गई, पता लगाया कि सिर्फ एक क्षण का शुभ भाव बनाया, उस शुभ भाव से मर करके वो स्वर्ग चली गई और एक क्षण के पाप भाव से आदमी मर करके नरक में चला गया। उसने उस समय अवधि ज्ञान से जाना कि वो कहाँ है धर्मात्मा। उसने पूछे, समझा नरक में, वो नरक में पूछने गई तुम नरक कैसे आ गए, अरे मैंने तुम्हारे विषय में सोचा। और वेश्या ने ऐसे पूछा तुम स्वर्ग में कैसे पहुंची, उसने कहा कि हमने तुम्हारे विषय में सोचा। एक दूसरे के विषय में सोचने से गति सुधर जाती है और गति क्या हो जाती है, बिगड़ जाती। धर्मात्मा सोचते महाराज का जीवन कितना अच्छा है, बोलो महाराज का जीवन, बोलो तो कम से कम महाराज बनो ना बनो, कम से कम बोलो तो संत बनो ना बनो, कम से कम संतोष तो बनो, बोलो ना संत बनो। पीछे देखो ना, संत बनो या ना बनो, कम से कम संतोषी तो बनो। संत ना बन सको तो कम से कम, बोलो बहन जी, संत ना बन सको तो कम से कम
कम से कम संतोषी बनो। है ना, संतों के विषय में हम सोचते साधुओं का जीवन कितना अच्छा है। बोलो साधुओं का जीवन कितना, अगर सोचोगे तो पुण्य कर्म का आश्रय, साधुओं का जीवन कितना अच्छा है, कितना पुण्य करते हैं, कितना सामायिक करते हैं, कितना धर्म ध्यान करते हैं, कितने उपवास करते हैं, कितना चारित्र्य का पालन करते हैं। और हम पापी देखो दिन रात खाते 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 तो भी हमारे लिए तसल्ली नहीं मिलती, तो भी हमारे लिए है ना संतोष नहीं है। दिन भर खाते, दिन भर पानी पीते, अगर उपवास ना कर सको, डॉक्टर साहब अगर उपवास ना कर सको तो दुख नहीं करना। बोलो यदि कनकमल जी नहीं है शक्ति उपवास करने की, समझना बात, उपवास करने की शक्ति नहीं है तो इसमें दुखी नहीं होना कि हम उपवास नहीं कर पाते। कितना पाप कर्म का उदय है, उपवास ना कर पाना सिर्फ पाप कर्म का उदय है। और उपवास करने वाले साधु की सेवा ना कर पाना ये महापाप कर्म का, बोलो ये महापाप कर्म का उदय। उपवास करने से जितना पुण्य नहीं लगता, उपवास करने वाले साधु की सेवा करने से उतना ज्यादा पुण्य लगता है। अगर कोई साधु रोज आहार करता है, उसके बाद हम आहार दान देते हैं तो सिर्फ 100 गुना पुण्य लगता है। और अगर कोई साधु उपवास करता है, अगर उसकी हम पालना कराते हैं तो हमें लाख गुना क्या मिलता है। इतनी क्वांटिटी पुण्य की क्या हो जाती है। उपवास का पश्चाताप नहीं करना, मुनि नहीं बन पाए इसका पश्चाताप मत करो, पर मुनि बने हैं हम उनकी सेवा नहीं कर पाए इसका पश्चाताप करो कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम साधु नहीं बन पाए। लेकिन ये मां दुर्भाग्य है कि जिन्होंने संयम की बागडोर को संभाला है हम उनकी क्या नहीं कर पाए, सेवा नहीं कर पाए। कर्म का आश्रय निरंतर होता है और जैसे आश्रय होता है वैसे ही कर्म का बंध होता है। और इस आश्रय भावना के बाद संबर भावना, संबर भावना का मतलब होता है आते हुए कर्मों को क्या कर देना। बोलो आते हुए कर्मों को, बोलो जोर से बोलो, आते हुए कर्मों को रोक देने का नाम क्या है, संबर है। अब कर्मों को कब होगा हमारा संबर, बोलो कब होगा हमारे कर्मों का संबर। नमो सिद्धार्थम, बोलो कब होगा हमारे, इरशाद करो, बोलो कब होगा हमारे कर्मों का संबर। अटेंशन, ध्यान दें, सिग्नल आपको संकेत कर रहा है कब होगा हमारे कर्मों का। आवाज नहीं आ रही, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं। कब होगा हमारे कर्मों का संबर, कब आएगा मेरा नंबर, कब आएगा मेरा नंबर, तब होगा तेरे कर्मों का सतु दिगंबर। चाहे महीना हो नवंबर या दिसंबर, एक दिन होना पड़ेगा। हम तो तुमको अपरिग्रह नहीं बना सके, पर दिगंबर पर नरेंद्र मोदी ने सबको दिगंबर बना दिया, उसने सबको दिगंबर बना दिया। कपड़े खरीदने को भी पैसा नहीं थे, पैसा लोगों के पास में नहीं था। प्रति समय कर में आ रहे हैं और वे हमारी आत्मा से बंध के लिए प्राप्त हो रहे हैं। और जैसा बंध होता है, कैसे कर्मों को रोका जाए, बोलो कैसे कर्मों को। हाथ जोड़ के बोलो, हे गुरुवर, अच्छे से बोलो, हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, सागवाड़ा वाले गुरुवर। वाह, 4 दिन में आपके हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत विद्वान है। कब्जा करना चाह रहे क्या? पर सारी दुनिया में हर वस्तु पर कब्जा हो सकता है, बोलो दुनिया में जमीन पर कब्जा हो सकता, मकान पर कब्जा हो सकता है, पर दिगंबर मुनिराज पर किसी का कब्जा, दिगंबर मुनिराज पर कब्जा नहीं हो सकता है। क्योंकि दिगंबर मुद्रा देख लो, त्याग करना, बोलो ना, एक आध नारा तो लगाओ, दिगंबर मुद्रा देख लो, त्याग करना सीख लो। जब तक सूरज चांद रहेगा, बोलो जब तक सूरज, जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। जब तक गंगा में है पानी,
मुनियों की है अमर कहानी। बोलो ना, ऐसा हाथ उठा के, जब तक गंगा, हाँ जोर से बोलो, जब तक गंगा में है पानी मुनियों की है अमर कहानी। भैया विराट सागर जी आए हैं ज्ञान की गंगा, बोलो ना, विराट सागर जी आए हैं ज्ञान की गंगा लाए हैं। भैया ध्यान रख करके चलना जीवन में, है ना, कि कैसे हम रोकें। बोलो हे गुरुवर, कैसे कर्मों को रोकें। बोलो कैसे कर्मों को रोकें, कैसे कर्मों का हो संवर। इस विषय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर व्रत समिति आदि, व्रत समिति गुप्ती धर्मानुप्रेक्षा परिसर चारित्र कर्म का संवर ऐसे नहीं होता है। आप देखो, आपका कोई रिश्तेदार है, समझना, आपका कोई, बोलो सागर मल्ली, आपका कोई है कि नहीं है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। आपका रिश्तेदार है कोई, आपका कोई रिश्तेदार है, बेचारा बहुत परेशान हो रहा था, बेचारा बहुत, बोलो बेचारा बहुत, किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा दया करना भी दुखदाई है। बोलो किसी के ऊपर, बोलो बोलो, सागबाड़ा के चक्रवर्तियों, किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा दया करना भी दुखदाई है, परेशानी का कारण है। वो तुम्हारा रिश्तेदार भटक रहा था और उसको आपका मकान था, तो आपने उसके लिए नीचे के 2 कमरे उसको दे दिए कि भाई तू इसमें रह जा। अब वो रहने लगा, उसने कहा रहने को जगह दे दी, अब आप मुझे एक दुकान और दे दो, तो आपने उसको दुकान भी दे दी। दुकान चलाना, धीरे 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 बिकते 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 अच्छा पैसा उसके पास में हो गया। तो तुमने क्या कहा, भैया अब तुम्हारे पास पैसा हो गया, अब हमारी दुकान, बोलो ना हमारी दुकान, दम लगाओ, हमारी दुकान खाली करो। कर देंगे कर देंगे, ठीक है। फिर आपने कहा कि भैया हमारी दुकान खाली करो, कर देंगे। कौन भग जा रहे हैं, यही तो है, कौन दुकान लेके, भैया खाली करो ना। अब थोड़ी क्या होती है, वाक युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? अब फिर क्या है, हाथ पर उठती, कल खाली कर देना वरना सोच लेना, मैंने सोच के रखा है, अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा तेरे को जो करना कर ले, नहीं करूंगा खाली, तेरे बाप की दुकान थोड़ी है, ले तेरे क्या तेरे बाप की दुकान है क्या?